बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर हजरात और नेचुरोपैथ और हर्बलिस्ट के नाम से लोग आजकल ड्रामेबाजी कर रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर बेपनाह उनके फॉलोअर्स हैं और फेसबुक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं या क्या है। बात ये है कि वो नामुकम्मल बात कर रहे हैं और लोग जो हैं वो उनके झांसे में आए हुए हैं। इन रियल चीज़ें क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है ये वो नहीं बता पा रहे। शायद उनका कोई टारगेट है या उनको किसी मिशन के ऊपर लगाया गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसी चीज़ को गोल्डन मिल्क कहा जाता है। इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों ने इस हवाले से बात की है गोल्डन मिल्क की। किसी ने इसका मिजाज नहीं बताया। ये बताते हैं कि गोल्डन मिल्क जो है उसका इस्तेमाल करें तो उसके 2-3 फ़ायदे वो गिनवाते हैं। जोड़ों वगैरह के दर्द के लिए, यूरिक एसिड के लिए, और फिर ये भी बताते हैं कि इससे वज़न भी कम होता है। तो इसके अलावा वो इसका कोई फ़ायदा नहीं बताते। असल में बात ये है कि तिब्ब यूनानी और नज़रिया मुफ़रद आज़ा और जितने भी हर्बल्स मेडिसन्स के मुख्तलिफ़ किस्म की डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जब तक किसी भी चीज़ का मिजाज और मरीज़ जो है उसका मिजाज उसको परखा ना जाए और उसके ऊपर जो अद्वियात इस्तेमाल करवाए जाएं वो मिजाज के मुताबिक ना हों तो हर्बल इलाज नामुकम्मल तस्वर किया जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, बात ये है कि गोल्डन मिल्क के जो अज्जा हैं वो क्या हैं। सबसे सादा रेसिपी जो है वो ये है कि दूध के अंदर आपने हल्दी डालना है 1 चुटकी, मीठे की गरज से आपने उसमें शहद डालना है। और कुछ लोगों के यहाँ ये रेसिपी इस तरह से है कि दूध के अंदर आपने हल्दी डालना है और 1 चुटकी आपने उसमें फिलफिल स्याह जो है यानी काली मिर्च उसका बारीक पाउडर जो है वो उसमें डालना है। अब ये रेसिपी कुछ लोग इस तरह से भी बताते हैं कि दूध के अंदर आपने देसी घी 1 चम्मच डालना है और उसके अंदर आपने बतौर मीठा गुड़ या फिर शहद डालना है। तो इस चीज़ का नाम गोल्डन मिल्क आ गया। आइए सबसे पहले इस मुकम्मल कम्बिनेशन का जो मिजाज है वो जानते हैं। देखिए, अगर शहद है तो वो भी गर्म तर है, अगर गुड़ है तो वो भी गर्म है, फिलफिल स्याह है तो वो भी गर्म है, हल्दी जो है वो भी गर्म तर मिजाज की हामिल है, दूध जो है उसका मिजाज तर गर्म है। तो ये ओवरऑल जो मिजाज बनता है सारे का सारा इस कम्बिनेशन का वो गर्म तर मिजाज बनता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अब देखिए कि वो लोग जिनको सुफरा की यानी गर्मी की ज़्यादती है, अगर वो लोग इन लोगों की बातों में आके गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उनको बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। वो लोग जिनका मिजाज गर्म है यानी वो लोग जो गर्म चीज़ों के खाने से जिनकी तबीयत या मिजाज या सेहत में बिगाड़ पैदा होता है, इसको इस्तेमाल करके तजर्बा कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपको मज़ीद अलामात या फिर नुकसान सामने होगा। अब जिस तरह से इसका मिजाज गर्म तर बनता है तो सर्द खुश्क मिजाज के बंदे के लिए ये अक्सीर से कम नहीं है। वो लोग जिनको सुदावियत की ज़्यादती है, यूरिक एसिड या फिर कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली यूरिक एसिड जो है वो खुश्की गर्मी का मर्ज़ है। कुछ लोगों को खुश्की सर्दी में भी हो जाता है, यानी सुदा की ज़्यादती में भी हो जाता है और कुछ को रिया की ज़्यादती में होता है। इसके अलावा जो बलगमी मिजाज के हामिल हैं यानी असाबी मिजाज, और वो भी जो असाबी ज़ुलाती मिजाज के हामिल हैं, उनके लिए इससे फ़ायदा हो सकता है। असाबी गुद्दी मिजाज, गुद्दी असाबी मिजाज और गुद्दी उजलाती मिजाज के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप सबकी सुने, सबको देखें, इसको आप ख़ुद इस्तेमाल करके रिज़ल्ट लें। अगर तो आपका मिजाज गर्म है तो ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा, अगर आपका मिजाज सर्द है तो ये आपको फ़ायदा करेगा। बस मैंने इतना ही कहना था। बहुत से लोग हैं, बहुत से डॉक्टर हजरात भी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक हकीम को मुकम्मल एलोपैथ का पता नहीं होता, इस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं उनको तिब का पता नहीं होता। तो लिहाजा भाई आप अपना काम करो, हुक्मार या तबीब जो है उनको अपना काम करने दो और फैसला करो रिज़ल्ट्स के ऊपर। यानी कोई भी डिज़ीज़ जो है उसको ट्रीट करने से पहले अगर तो कोई तबीब कहता है कि ये काबिल ट्रीट है, यानी उसका सर्जरी या जराही का जो अमल है जिसको अमल जराहत कहा जाता है, एलोपैथिक में उसको सर्जरी कहा जाता है, अगर तो वो ज़रूरी नहीं है और एक तबीब या हकीम जो है वो कोई केस ले लेता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा बानिस्बत एलोपैथिक मेडिसिन्स के। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को प्रमोट करें। और किसी भी किस्म का अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं हमदर्द से दवाखाना, नज़द जामिया मस्जिद गौसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन, चूनिया। हमारा रब्ता नंबर है जी 0306 86 11 009। बिमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।